Hello guys, next problem from our Blind 75 series is from section tree and it is the second problem same tree. Let's start the discussion. What it is saying, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि we will be given the roots of two binary trees P and Q. Write a function to check if they are same or not. Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value. Okay, let me reset this pre-written code so that I can code along with you here. What they are saying is that कि दो बाइनरी ट्री मिलेंगे हमें, जैसे है 1 5 6. ओके, तो ये जो नोड्स हैं उनका एड्रेस अलग रहेगा एंड जो दूसरा बाइनरी ट्री मिलेगा हमें उनका एड्रेस अलग रहेगा. अब हमें देखना क्या है, 1 5 6 ये दो बिल्कुल अलग बाइनरी ट्रीज हैं और ये नोड्स भी अलग हैं बिल्कुल. हमें चेक ये करना है कि अगर इसका रूट 1 है तो दूसरे वाले बाइनरी ट्री का भी रूट की वैल्यू 1 होनी चाहिए. इसकी वैल्यू 1 थी ना. अब लेफ़्ट साइड जाएंगे तो लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू 5 है, इसमें भी रूट के लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू 5 है. राइट चाइल्ड की रूट के राइट चाइल्ड की वैल्यू 6 है, इसमें भी 6 है. सारी वैल्यू 6 हैं, स्ट्रक्चर भी सेम है. मतलब ऐसा भी तो हो सकता था, ट्री एक 1 6 एंड देन 5. यहाँ पर भी लगभग कुछ सिमिलर दिख रहा है. रूट 1 है दोनों में, तीनों में रूट 1 है. ओके, 6 है चिल्ड्रन 1 का. हाँ, सभी रूट नोड्स का चिल्ड्रन 6 है, पर ऐसे हमें नहीं देखना है. जैसे हमने पहले देखा था उस तरह से देखना है कि लेफ़्ट चिल्ड्रन रूट का और दूसरे वाले ट्री का भी रूट का लेफ़्ट चाइल्ड, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. वैल्यूज़ जो हैं स्ट्रक्चर वो भी चेंज नहीं होना चाहिए. लेफ़्ट नोड लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वाले से कंपेयर करेंगे, राइट वाले को राइट वाले से कंपेयर करेंगे. ऐसा नहीं होगा यहाँ पर 5 है तो राइट वाले के पास 5 है चलो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर. क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में कह रखा है कि दो ट्री तभी सेम होंगे, वैल्यू तो सेम होंगी. ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर ना बोलते तो हम एक बार कंसिडर करते, इस तरह से सोचते कि यहाँ पर 6 है, इसका चाइल्ड इसका भी तो 6 है, सोच सकते थे. बट दे आर डिमांडिंग दैट देयर स्ट्रक्चर शुड आल्सो बी आइडेंटिकल. ओके, तो इतना तो हम समझ गए. अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब देखते हैं कि करेंगे कैसे इसको. लेट्स फाइंड आउट. अब ट्रीज के क्वेश्चन है, रिकर्शन का यूज़ करेंगे. हम तो काम करेंगे नहीं, रिकर्शन से काम करवाएंगे. यहाँ पर कैसे कराएंगे कि कैसा रहेगा अगर हम रूट देख लें. काफ़ी आसान रहेगा रूट देखना. तो इस रूट की वैल्यू, दो रूट हैं हमारे पास P एंड Q. हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू, क्या ये सेम है. अगर सेम है ना, अगर सेम है ये तो सेम हो सकती है या दूसरे केस में डिफरेंट हो सकती है. केसेस और भी हो सकते हैं कि अगर ये रूट अवेलेबल नहीं है, ये खाली है ट्री, इसके पास रूट है, या फिर ये खाली है, नल मिला है यहाँ पर, इसमें हमें कोई वैल्यू मिली है, वो भी केस हो सकते हैं, वो भी देखेंगे. अगर दो नोड्स हैं हमारे पास, दो वैलिड रूट नोड्स मिले हैं हमें, तो केस हो सकता है या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे तो फॉल्स. जब रूट ही सेम नहीं है तो आगे क्या देखना, आगे कुछ देखने का बनता है, नहीं बनता है. यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 1 है 10 है, बाकी सेम बने रहे, रूट तो सेम नहीं है, देन विल रिटर्न फॉल्स. अगर सेम है तो हम कहेंगे जाओ रिकर्शन. ये तो हमने काम कर लिया, स्मॉल वर्क जो हम करते हैं रिकर्सिव फंक्शंस में वो हमने कर लिया. रूट हमने देख लिया, हम थोड़ा ही काम करते हैं. वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क हेयर. बाकी काम रिकर्शन से कराएंगे. रिकर्शन जैसे हमने कराया उसको देख के बाकी काम कर लेगा. रिकर्शन से कहेंगे जाओ लेफ्ट सब ट्री ले लो. इसका P का, ये P बोल रहे हैं, P का लेफ़्ट ले लो और Q का लेफ़्ट ले लो.
क्यूज लेफ्ट, और जाके पता लगा कर आओ क्या ये आइडेंटिकल हैं सब ट्री के नहीं है। ये वाला सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री आइडेंटिकल है कि नहीं पी और क्यू का। और बोलेंगे जब लेफ्ट पता करोगे तो राइट भी तो तुम ही पता करोगे। देन विल गिव रिकर्शन, जाओ राइट का भी पता करके आओ, राइट ऑफ पी एंड क्यू दे देंगे, और देन रिकर्शन विल गिव अस सम आंसर कि हाँ भाई राइट वाले तो हैं लेफ़्ट वाले नहीं है, ऐसा भी दे सकता है, या फिर लेफ़्ट वाले हैं राइट वाले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिकर्शन का आंसर कैसे यूज़ करेंगे, दो केस हो सकते हैं, दो कॉल्स करी ना, लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की। इसमें दोनों नोट्स होंगे, पी के भी, पी का भी होगा, क्यू का भी होगा, पी का भी होगा, क्यू का भी होगा। हो सकता है ये आइडेंटिकल हो, ये ना हो, ये नहीं है, ये हैं, दोनों हैं, हमें तो दोनों चाहिए ना। और हम कैसे श्योर रहेंगे कि दोनों ट्री आइडेंटिकल हैं, रूट हम देख ही चुके हैं, रूट सेम, रूट की वैल्यू सेम है, ठीक है। दूसरा लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री भी आइडेंटिकल हैं रूट के। आइडेंटिकल अगर ऐसा है, ये दोनों कंडीशनें ट्रू हैं, तो हम कह देंगे हाँ भाई दोनों ट्री आइडेंटिकल हैं। कंडीशन क्या है कि लेफ्ट सब ट्री भी आइडेंटिकल होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। देन विल रिटर्न यस बोथ द ट्रीज आर एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल, बिल्कुल हुबहू हम शक्ल हैं, एक जैसे दिख रहे हैं पर हैं अलग अलग। ऑल राइट, तो कुछ इस तरह से करेंगे। चलिए कोड करके देखते हैं, और कोड में हम वो कंडीशन भी संभाल लेंगे जब कि हमें पी नहीं मिला, क्यू मिल गया, क्यू नहीं मिला, पी मिल गया, वो भी हम देख लेंगे कोड में। लेट्स स्टार्ट द कोड। तो आगे कब बढ़ेंगे, जब हमारे पास दोनों ही नोड्स होंगे पी और क्यू, तभी आगे बढ़ेंगे। इफ पी इज प्रेजेंट दो कंडीशनें ले लेते हैं कि P है पर Q नहीं है, या फिर Q है P नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कैसे मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ। P का मतलब नॉट नल, P अगर होगा कुछ नॉट नल, नॉट नल वैल्यू ट्रू होती है, तो अगर P होगा कुछ नल के अलावा कुछ भी नोड होगा तो यह ट्रू हो जाएगा। अब Q नल होगा देन ट्रू हो जाएगा, नल मीन्स फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स मीन्स ट्रू। तो ये दोनों ट्रू हो गए भाई, दोनों ट्रू हो गए, मतलब एक है और एक नहीं है। यहाँ पर पहला वाला है दूसरा नहीं है, यहाँ पर भी हमने वही लिख दिया क्या, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे हमने अलग लिखा है कि दूसरा वाला है और पहला वाला नहीं है, ठीक है। मतलब एक है और एक नहीं है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, आग बंद करके हम कहेंगे कि आइडेंटिकल नहीं है। जब नोड P के पास है तो Q के पास भी होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ गए, ये तो हो गया हमारा बेस केस, हमने देख लिया और हम आगे बढ़ गए। जब हम आगे बढ़े तो ये बात श्योर है कि हमारे पास P भी है और Q भी है ना। तो हम आगे चेक कर सकते हैं क्या P और Q की वैल्यू सेम है कि नहीं है। ओके, इफ P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P एरो वैल्यू, ओके, बराबर है Q एरो वैल्यू, P की वैल्यू और Q की वैल्यू बराबर है। तो हम कुछ करेंगे, बाद में कर लेंगे। अगर बराबर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे एक काम करेंगे कि कह देंगे भाई ट्रीज आइडेंटिकल नहीं है, करंट नोड्स की वैल्यू P और Q में बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो ये ट्रीज भी आइडेंटिकल नहीं है, अलग दिखते हैं, सेम नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब जब P और Q की वैल्यू सेम है तो हम कुछ करेंगे कि रिकर्शन वगैरह को कहेंगे, आगे की बात पता करके आओ। ऑल राइट, देन लेट्स मेक टू वेरिएबल्स फॉर द आंसर, स्टोरिंग आंसर
that are going to return to us by recursive calls. So लेफ्ट आंसर, और बूल ही होने वाला है ना, ये फंक्शन बूल रिटर्न कर रहा है तो रिकर्शन भी हमें बूल वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसलिए लेफ्ट आंसर हो गया। एंड देन बूल राइट आंसर के इस सेम ट्री, सेम फंक्शन का नाम लिखेंगे, क्या भेजेंगे यहाँ पर, पी का लेफ्ट भेज देंगे और क्यू का भी लेफ्ट पार्ट ही भेजेंगे। पी का क्यू, क्यू के सॉरी पी का क्यू नहीं होगा, पी का लेफ्ट और क्यू का लेफ्ट साथ में कंपेयर करेंगे, है ना, स्ट्रक्चर भी देखना है, सेम होना चाहिए इसलिए। एंड देन इज सेम ट्री, यहाँ पर क्या भेजेंगे, राइट राइट भेजेंगे दोनों का, पी का भी राइट और क्यू का राइट। हमने रिकर्शन से कहा कि ये दो नोड्स हैं तुम्हारे पास, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा गहराई से देखते हैं इसको। We'll erase and I think I should maximize, we'll have more writing area, yes। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक तो हमारे पास ये था रूट 10 है, 10 है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, ये दोनों में से एक भी ट्रू नहीं हो रहा है, देखिए दोनों हैं तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे नॉट पी फॉल्स हो गया, ठीक है, तो दोनों फॉल्स हैं तो ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका कुछ लेफ़्ट होगा, मान लीजिए है 3, इसका कुछ लेफ़्ट है 3, ठीक है। रिकर्शन को बोला कि ये 3 पकड़ो, ये वाला नोड और ये वाला नोड, दो नोड दिए हमने। रिकर्शन जानता है कि इतना ही है ट्री उसके पास, है ना, जो भी इसमें आगे होगा कुछ कुछ होगा आगे, रिकर्शन इतना ही जानता है, उसको हमने बाकी 10 के बारे में से नहीं पता, हमने दिया ही उसको ये 3 और इसका 3, ये भी कुछ कुछ होगा ऐसे, आगे नोट्स होंगे इनमें, ठीक है। रिकर्शन क्या करेगा कि फाइंड आउट कर लेगा कि इतना सब ट्री क्या आइडेंटिकल है कि नहीं, और इसकी चिंता हम नहीं करेंगे, रिकर्शन पर छोड़ दिया है, हमें पूरा रिकर्शन में भरोसा भी है, और जो भी आंसर देगा रिकर्शन हमें वो सही हम मान लेंगे और उसे सही मानकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल होंगे तो ट्रू देगा, नहीं होंगे तो फॉल्स देगा, वो हमारे लेफ्ट आंसर में स्टोर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही राइट के लिए करेंगे तो राइट वाला ट्री इसका और राइट वाला ट्री इसका, उसको वो तो यही जानता है कि दो ट्री हैं, इनको आइडेंटिकल देखना है या नहीं देखना है, वो देख लेगा। दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट इज़ रिकर्शंस प्रॉब्लम, ठीक है। रिकर्शन के प्रॉब्लम्स में हम इसी अप्रोच का यूज़ करते हैं कि अपना बस स्मॉल वर्क पर फोकस करते हैं, बाकी काम रिकर्शन को दे देते हैं, एंड वी एज्यूम दैट रिकर्शन इज़ गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो वो काम ढंग से करेगा और हमें सही आंसर दे देगा, ठीक है। तो इस स्टेप पर हमारे पास लेफ़्ट आंसर राइट आंसर में पता चल जाएगा कि क्या लेफ़्ट सब ट्री आइडेंटिकल है, राइट सब ट्री आइडेंटिकल है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं रूट नोड पर ही है ना, तो हमें कुछ कुछ आंसर दे दिया, तो हमारा ट्री जो पी और क्यू है वो आइडेंटिकल कब होंगे, जब लेफ़्ट आंसर भी ट्रू हो राइट आंसर भी ट्रू, है ना। लेफ़्ट सब ट्री भी आइडेंटिकल हो, राइट सब ट्री भी आइडेंटिकल हो, रूट तो हम खुद ही देख चुके हैं चेक करके, ठीक है। तो रिटर्न लेफ्ट आंसर एंड राइट आंसर, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। दोनों ट्रू होंगे तो ही तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा पूरा, है ना। एक भी फॉल्स होगा तो ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होगा। तो वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आर आइडेंटिकल। बस इतना ही था कोड। चलिए इसको चला कर देखते हैं। चलाने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है ऑर्डर ऑफ n। जितने भी नोड्स होंगे
और आई थिंक दे आर इक्वल हो ना हो, जितने भी नोड्स होंगे दोनों ट्री में उनको हमें एक बार विजिट करना ही पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए करना ही पड़ेगा। देन ऑर्डर ऑफ n, एंड स्पेस भी ऑक्सिलरी स्पेस लगेगा रिकर्सिव कॉल स्टैक के लिए, ऑर्डर ऑफ n। ओके, नाउ लेट्स रन इट। Okay, I think we have made some mistake. Q is one of them is null. ओके, हमने देख लिया, एक केस रह गया यहाँ पर। ओके, क्या रह गया कि दोनों नल हो। जब हमने तो ये देख लिया कि एक हो एक ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों नल हो। आगे देख लेते हैं, इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये रह गया था केस, इसलिए एरर आ गई, रिटर्न ट्रू। अब दोनों ही नहीं है तो आइडेंटिकल है, यहाँ भी कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड भी कुछ भी नहीं है, राइट साइड भी कुछ नहीं है, सेम दिख रहे हैं, देन इसलिए ये रिटर्निंग ट्रू है। नाउ अब चला कर देखते हैं, अब एरर नहीं आनी चाहिए, यस नहीं आ रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट and I hope it should submit, yes it is accepted successfully। I hope आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। This is it for this video। If you are liking my video and getting some useful information, you can consider subscribing my channel। Till then we'll meet in the next video, till then take care, bye bye।